उत्तर प्रदेश के मेरठ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार सजने जा रहा है। इस दौरान 5 दिनों तक हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार कथा में कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं अनेक राज्यों से गणमान्य हस्तियां भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में 25 मार्च से 29 मार्च तक यह विशाल आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आयोजन समिति ने बताया कि कथा सुनने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। कथा आयोजन समिति ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि श्रद्धालुओं के लिए विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा। हनुमान कथा में आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। हालांकि वीआईपी और वीवीआईपी के लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम, आवास विकास, पावर कॉरपोरेशन समेत विभिन्न सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आयोजन स्थल के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। धर्म की वीर बजरंग बली भगवान जी की पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी हमारे बीच में 25 मार्च से 29 मार्च के बीच में जागृति विहार एक्सटेंशन में पधार रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर करते हैं। इस भव्य आयोजन में महाराज जी के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा भव्य हनुमत कथा और भव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। भव्य दरबार 27 तारीख से है और जो भी वहाँ पे व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की हमने कोई रसीद नहीं काटी है और मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, कोई भी रसीद लेकर आए उसे 1 रुपया ना दें। ये आयोजन सनातन कथा समिति के द्वारा हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अध्यक्ष समिति के संजय त्रिपाठी जी। हमें लगभग जो हमने पंडाल कवर करा है वो 300 बाई 850 का है, जिसमें बैठने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुरक्षित है, बिल्कुल कवर किया गया है। उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख आदमियों की बैठने की व्यवस्था है। आस पड़ोस में जो स्थान खाली है उसमें जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसे कवर करते रहेंगे। कोई भी स्टॉल इस कथा के बीच में नहीं लगाया जाएगा। खाने पीने का स्टॉल जो भी होगा इस कथा से बहुत दूर होगा। संख्या को देखते हुए जो भी निर्णय लिए गए हैं उसमें सभी ने ये निर्णय लिया गया है कि स्टॉल जो भी खाने पीने का हो कथा से स्थल से बहुत दूर हो। पार्किंग की व्यवस्था अलग रहेगी और जिन जिनको हमने आमंत्रण दिया है उसमें अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के धामी जी को भी हमने आमंत्रित किया है। उनकी अभी स्वीकृति नहीं आई है, लेकिन उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आएंगे जरूर। हमारे पूरे पंडाल में 20 से लेकर 25 एलईडी लगवाई हैं और सभी एलईडीओं का एक कंट्रोल रूम बनवाया गया है, जिससे हमें ये पता लगता रहे कि क्या व्यवस्था चल रही है। उसी में करीब 300 सीसीटीवी कैमरे उन एलईडीओ से अलग हैं। जो उनके तरफ से बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से व्यवस्था है उसमें उनके 100 पर्सनल बॉडीगार्ड से अलग बॉडीगार्ड अलग हैं। उनके जो 100 बाउंसर अलग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा जो उनसे कनेक्टेड रहते हैं वे तैनात रहते हैं। उसके हर पहलू को हमने कल एसएसपी साहब आए थे मौके पर, तो हमने हर पहलू को बारीकी से समझ लिया है और जो भी उचित व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम अपने कथा सुनने वाले भक्तों को, सनातन धर्मियों को दे पाएंगे, उसका हम अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। शिक्षा को लेकर जो हमने पर्सनल अपने ब्लॉग बनाए हैं, मतलब हमने जैसे पिछली कथा जो हमारी हुई थी प्रदीप मिश्रा जी वाली, उसमें थोड़ी सी ब्लॉग ज़्यादा बड़े बन गए थे। अब क्या हमने ब्लॉग 1-1000 गज के बनाए हैं और उसी की हिसाब से उसे एग्जिट, निकास और आने वाला अलग अलग स्थान बनाए हैं कि जिससे किसी को ज़्यादा लंबा ना चलना पड़े, थोड़ा सा घुसे थोड़ा सा एकदम बाहर। इस तरह से हमने व्यवस्था की करने की सोचे। बीच में गैलरी दी है, हर ब्लॉक के बाद एक छोटी गैलरी दी है कि जो किसी को मतलब कोई लघु शंका के लिए उठता है तो पूरा उसे पार ना करना पड़े, वो आराम से किसी को बिना किसी उसके निकल जाए। पूरे पंडाल में 30 से ज़्यादा एग्जिट पॉइंट बनेंगे।